नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का, जिसमें बात होगी बरेली की, जहां बहेड़ी में धोबी तालाब पर बने मकानों को लेकर बड़ा विवाद हुआ खड़ा। आगे बात करेंगे एटा की, जहां एटा में पुलिस की पिटाई से युवक की मौत का लगा आरोप। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। बरेली के बहेड़ी क्षेत्र में स्थित धोबी तालाब पर बने मकानों को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। हाल ही में बहेड़ी नगर पालिका परिषद द्वारा इन मकानों को लेकर नोटिस जारी किए गए, जिसके चलते मकान मालिकों में भय और आक्रोश का माहौल है। इसी मुद्दे को लेकर पूर्व नगर पालिका चेयरमैन पति नसीम अहमद ने मोहल्ले के लोगों के साथ तहसील परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल रहीं। नसीम अहमद ने एसडीएम बहेड़ी रत्निका श्रीवास्तव को ज्ञापन सौंपते हुए नोटिस को निरस्त करने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान नसीम अहमद और पुलिस के बीच संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान मीटिंग हॉल में प्रवेश को लेकर तीखी बहस भी हुई। इसके बाद वे कुछ प्रतिनिधियों के साथ हॉल में पहुंचे और एसडीएम को औपचारिक शिकायत पत्र सौंपा। आने का मकसद था तहसील दिवस के उपलक्ष्य में जो हमारा संपूर्ण समाधान दिवस हो रहा है, ये धोबी का तालाब है जो घाटा संख्या 234 है, और इसमें तालाब के नाम पर जो मदार नगर के बेकसूर लोग हैं, जिनकी ज़मीन, जिनके मकान खसरा नंबर 227 और 228 में बने हुए, उन लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है और उस पर बुलडोजर चलाने की बात कही जा रही है कि आपका खुद अपना हटा लें। तो ये जो एक नगर पालिका द्वारा नोटिस दिया गया है, एक तरीके से बिल्कुल गुंडा राज इन्होंने बना दिया है। नियमों को ताक पर रखकर गरीबों के अंदर मदार नगर के भय फैलाया जा रहा है। औरतें हमारी दिन रात रो रही हैं, खाना नहीं खा पा रही हैं। और दूसरी तरफ हमने ये कहा, ये नोटिस दिया तुरंत निरस्त करा जाए। तो मैडम ने हमें आश्वासन दिया है एसडीएम मैडम ने कि हम इसे बिल्कुल निरस्त करेंगे, क्योंकि जब 234 नंबर ही नहीं आता है, क्योंकि 234 जो है वो तालाब बिल्कुल, जो हम लोगों ने, मेरी पत्नी चेयरमैन थी, जो पानी की टंकी और ये जो आपके क्वार्टर बने हुए हैं, ये क्वार्टर जो है वो 234 बने हुए हैं। इससे मिला हुआ जब नंबर ही 234 है। पीछे जहाँ जिस चीज़ को सिखा रहे हैं वहाँ खसरा नंबर 227-28 है। ये रहा मसला कि इन गरीबों के लिए तुरंत जो है इस नोटिस को निरस्त किया जाए नगर पालिका द्वारा, क्योंकि इसमें भी यहाँ कहीं नहीं मौजूदा वर्तमान चेयरमैन की मिलीभगत है। मिलीभगत से गरीबों को परेशान करा जा रहा है। बरेली से सी न्यूज संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। एटा जिले के निधौली कला थाना क्षेत्र में गांव चंद्रभानपुर में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत को लेकर तनावपूर्ण हालात बन गए। परिजनों ने आरोप लगाया है कि युवक की मौत थाने में पुलिस की पिटाई के कारण हुई है, जबकि पुलिस का कहना है कि युवक ने आत्महत्या की है। मृतक की पहचान सत्यवीर के रूप में हुई है। कुछ दिन पूर्व गाँव की एक लड़की के लापता हो जाने के मामले में निधौली कला पुलिस ने सत्यवीर को पूछताछ के लिए थाने बुलाया था। पुलिस के मुताबिक पूछताछ के बाद युवक को छोड़ दिया गया था और वह स्वेच्छा से घर चला गया था। हालांकि परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने युवक को 3rd डिग्री दी, जिससे वह मानसिक रूप से टूट गया और पिटाई से क्षुब्ध होकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के परिजन और बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने एटा स्थित एसएसपी कार्यालय का घेराव किया और जमकर हंगामा किया। मौके की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी श्याम नारायण सिंह ने भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किया। स्थिति उस समय और तनावपूर्ण हो गई जब परिजनों ने ट्रैक्टर में मृतक का शव लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंचने का प्रयास किया। पुलिस ने बल प्रयोग कर शव को पोस्टमार्टम हाउस भेजा। फिलहाल गांव और एसएसपी कार्यालय दोनों स्थानों पर तनाव की स्थिति बनी है। प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की है और मामले की जांच की जा रही है। मामला ये है, लड़का सत्यवीर सिंह नौर सिंह है। इसको पुलिस ने बेरहमी मारा है और पुलिस की पिटाई से इसकी रात में मौत हो गई है। एक 4 महीने से चिक समाज की लड़की गायब थी गांव से। उसके चक्कर में गांव के कम से कम आधे लोगों को पुलिस उठा चुकी है। मारपीट करके, धन उड़ाई करके छोड़ देती है। मारपीट करके पैसे लेकर छोड़ती रही है। उसी का क्या ये नाबालिग बच्चा है, तो इसको इतना मारा है कि ये खत्म हो गया। ये जांच का विषय है, कैसे मरा है ये जांच का विषय है।
बंद कर ले। नहीं तो पुलिसकर्मी ये नहीं बता रहे हैं कि इन्होंने मार मार के भाई फाड़ दिया, सारा शरीर नीला है, ये नहीं बता रहे हैं पुलिस वाले। इनको किसने अधिकार दिया है? दोषी पुलिसकर्मी इस निर्दोष को क्यों मारा है? पुलिस के खिलाफ मुकदमा लिखा जाना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमें एसपी साहब ने आश्वासन दिया कि मुकदमा लिखवाएंगे और कानूनी कार्रवाई करेंगे। क्या हुआ? पुलिस वाले ने पकड़ लिया मेरा बेटा। क्या पकड़ा था पुलिस ने? पकड़ा क्यों था पुलिस ने? हाँ, अभी इस मामले में अभी तक जितनी जानकारी दी गई है ये आया है कि एक जो है बालिका है, लगभग 17 वर्ष की उम्र है, वो मार्च महीने में जो है गायब है, जिसके संदेह में इन्हें सतबीर सिंह है, जिन्हें पुलिस ने जो है बुलाया था और ये अपने भाई के साथ जो है थाने पर भी आए थे। थाने में पूछताछ भी हुई थी, थाने देर रहे। उसके बाद कोई वकील साहब गए तो बताए जा रहे हैं उनकी पुर्तगी में दिया गया और फिर जा करके रात में जो है पता चला है कि उसने जो है अपने घर फांसी लगा करके आत्महत्या कर दी है। गाँव वालों का ये आरोप है कि थाने पर जो है पुलिस के द्वारा पिटाई की गई है। इस संदर्भ में हम पूरी तरीके से हमारे क्षेत्राधिकारी अभी भी मौजूद है, थाने पर CCTV लगे हुए हैं, पूरी की पूरी फुटेज जो है देखी जा रही है। अगर इस तरीके का हुआ होगा, उत्पीड़न हुआ होगा या टॉर्चर किया गया होगा तो हम जो है सख्त कार्रवाई करेंगे। फिलहाल तहरीर हमें जो है मिल गई है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और हम अपने जो है एडिशनल एसपी को भी मामले की पूरी जांच के लिए भेज रहे हैं। जो भी सच्चाई होगी उसके आधार पर हम पूरी विधि कार्रवाई करेंगे। तहरीर में एक 2 उप निरीक्षक हैं, सुरेंद्र यादव जी हैं और आसिफ अली निरीक्षक हैं और 3 पुलिस वाले जिनके नाम नहीं है उनको नामित करते हुए जांच को दोषी पाया उन पर फौरी तौर पे अभी तो उनको फिलहाल वहाँ पे जो है हटा करके जो है लाइन में अटैच करते हैं फौरी तौर पे। अब अभी पुलिस वालों के नाम नहीं आए हैं, लेकिन वो जो 2 निरीक्षक हैं फौरी तौर पे उन्हें जो है हम लाइन हाजिर करते हैं लाइन में और इसकी जांच करवाते हैं, क्योंकि CCTV लगे हुए हैं जो जाएगा। और ये भी है लगा रहे हैं कि लेने गए जबकि अपने भाई के साथ जो है बुलाया था। वकील साहब की हाँ नहीं, वकील साहब का छुड़ाने गए। अब परिजन का आरोप ये है कि थाने पे इनके साथ जो है मारपीट। अब उस चीज को भी हम CCTV फुटेज से देख रहे हैं या पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, तो उसमें अगर कुछ आता है तो आता है तो निश्चित ही कार्रवाई की जाएगी। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। जौनपुर जिले के रामनगर ब्लॉक अंतर्गत स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर गोपालापुर का 2 अगस्त शनिवार को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानकों के अंतर्गत मूल्यांकन किया गया। ये मूल्यांकन भारत सरकार की संस्था राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र द्वारा नामित 2 राष्ट्रीय असेसर डॉक्टर अनीता कत्याल एवं डॉक्टर अरबी दास द्वारा किया गया। असेसमेंट के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी प्रीति कुमारी, ANM आकृति पटेल, ग्राम प्रधान माया मौर्य, आशा संगिनी, राजकुमारी सहित समस्त आशा कार्यकर्ता भी उपस्थित रही। इस संदर्भ में पूछे जाने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामनगर के चिकित्सा अधीक्षक
डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह ने बताया कि दोनों राष्ट्रीय अधिकारी स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध सुविधाओं, सेवाओं और प्रबंधन की गुणवत्ता की जांच हेतु आए हैं। यदि वे हमारे कार्य से संतुष्ट होते तो हमें राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक का प्रमाण पत्र मिलेगा, जो हमारे लिए गौरव की बात होगी। कार्यक्रम में ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर अनुराग सहाय, ब्लॉक प्रोसेस मैनेजर पुष्पा, ARO पीयूष तिवारी, अंकित मौर्य सहित अन्य स्वास्थ्य कर्मी भी उपस्थित रहे। सर, नाम और पूरा परिचय बता दीजिए अपना। जी, मैं डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह, चिकित्सा अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामनगर, और ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर गोपालापुर रामनगर ब्लॉक के अंतर्गत आता है, जहाँ पे आज राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक के 2 एसेसर आए हैं, जो यहाँ की सारे मानकों की जांच कर रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र में दी जाने वाली समस्त सुविधाएं, समस्त जिम्मेदारियां और उनसे संबंधित सभी सवाल जवाब वो ले रहे हैं। इसके बाद वो यहाँ से सारा अपना जो जांच करके रिपोर्ट लगाएंगे, उसके आधार पर राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, अगर हम सफल होते हैं तो। धन्यवाद। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सोनू गुप्ता की रिपोर्ट। मुरादाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र के गांव रानी नागल स्थित राणा शुगर मिल प्रशासन की दबंगई का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां बिलिंग क्लर्क पर गबन का आरोप लगाकर AGM HR मुकेश कौशिक, DGM HR बालेंद्र चौधरी, सिक्योरिटी इंचार्ज हरजीत सिंह व एक अज्ञात ने बंधक बनाकर मारपीट की है। पीड़ित की तहरीर के आधार पर स्थानीय पुलिस ने मिल के 3 वरिष्ठ अधिकारियों सहित एक अज्ञात के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीड़ित जितिन कुमार ने क्या कुछ बताया, सुनिए। इसमें शुगर मिल के जो वो ग्रुप है, जो HR सेक्शन है, उनके संज्ञान में आया कि उनके यहाँ जो माल आता है उसमें उनके कर्मचारी कुछ मिल करके घपलेबाजी कर रहे हैं। कुछ माल जो है आ नहीं रहे हैं, कागज में आ रहा है लेकिन वास्तविकता है नहीं आ रहा। इस आधार पे जो शंका थी उनको, उस शंका के आधार पे अपने कर्मचारी के साथ जो है पूछताछ करने के लिए ले गए। उसमें कुछ एक्सेस किया है, उन्होंने मारपीट की है, जिसके संबंध में सूचना दी गई। तो सूचना पे जो है भोजपुर में मुकदमा पंजीकृत हुआ है। 2 लोगों को गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के यहाँ भेजा गया है। सर, कर्मचारी को बंधक बना के बिलारी ले जाने की बात प्रकाश में आई है, क्या मामला है? नहीं, यही तो बता रहा हूँ मैं, यही तो आप जो कह रहे हैं उसी बात का तो जवाब मैं दे रहा हूँ कि वो जो है मारे पीटे है। बिलारी भी उनका शायद शुगर मिल है, तो लेके गए हैं। अब उसमें बाकी चीज़ें जो है विवेचना हो रही है, विवेचना से निकल करके सामने आएंगी। सर, जैसे पीड़ित ने आरोप लगाया 5 लाख रुपए का, नहीं, वो 5 लाख रुपए का उनका एलिगेशन था कि 5 लाख रुपए का सामान हमारा जो है इन लोगों ने मारा है, तुमने हमारा जो है दबा लिया है और 5 लाख रुपया दो। लेकिन वो एक्सटॉर्शन का मुकदमा लिखा गया है जी। अब उसमें किस लेवल का है मामला, पैसे के लेन देन का है या एक्सटॉर्शन है या क्या है, ये सब चीज़ें या अपहरण है, उसकी ग्रेविटी के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार विवेचना की जाएगी और उसमें उचित। मुरादाबाद से कैमरा पर्सन नवील अहमद के साथ जाबिर हुसैन की रिपोर्ट। मुरादाबाद से सावन महीने में सामाजिक सौहार्द की एक बेहतरीन तस्वीर सामने आई है। यहाँ मुस्लिम समाज के लोगों ने कांवड़ यात्रा में शामिल शिव भक्तों का गुलाब के फूलों से स्वागत किया। मुरादाबाद रोडवेज अड्डे पर ये नज़ारा देखने को मिला। कांवड़िए हर हर महादेव के जयघोष करते हुए आगे बढ़े। वहीं मुस्लिम समाज के लोग पुष्प वर्षा कर उनके प्रति सम्मान प्रकट करते रहे। राहगीरों और स्थानीय लोगों ने इस दृश्य को सराहा और इसे मुरादाबाद की गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक बताया। देखिए, भाईचारगी का संदेश दिया है, एकता का संदेश दिया है, एक दूसरे के धर्म का सम्मान और एक दूसरे के त्योहार का सम्मान का संदेश दिया है। इससे पहले भी हम फूल वर्षा करके इसका संदेश दे चुके हैं और आगे भी यही संदेश हम देते चले आएंगे कि किसी का भी कोई भी त्योहार हो, आपसी भाईचारगी प्यार मोहब्बत के साथ मनाकर और उसका संदेश दें, प्यार मोहब्बत का संदेश। मुरादाबाद एक गंगा जमनी तहजीब, अमन व अमान का शहर रहा है और इसको कायम रखने के लिए हम सबको मिलकर इस तरीके की बातों को करना है और लोगों को एक दूसरे को प्यार मोहब्बत आपस में भाईचारगी का संदेश दें। इतनी दूर से पैदल चल करके लोग आते हैं और अपने घरों को जाते हैं, इनकी सेवा करते हैं, इसकी अच्छी बात है और ये करना चाहिए। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता जुनैद खान की रिपोर्ट।
फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।